कंधे पर लैपटॉप का बस्ता लेकर चले थे एक अनजान शहर। लाइफ में एक नया चैप्टर ऐड हुआ था, इंजीनियरिंग, और उसका एड्रेस वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टार्टिंग के वो दिन जब रूल्स और रेगुलेशंस सुनकर ही बड़ा डर लगता था। 75% अटेंडेंस एक नंबर नहीं, एक कांस्टेंट टेंशन लगता था। यही कॉलेज की भागदौड़ एक मेमोरी बन चुकी थी। पता नहीं कितनी बार प्रॉक्टर और फैकल्टी के पास चक्कर काटे होंगे, कभी लीव के लिए, कभी अटेंडेंस, तो कभी मार्क्स के लिए। ये 4 साल सिर्फ ग्रेड्स की रेस नहीं थी, बल्कि किसी के लिए एस ग्रेड इम्पोर्टेंट था और किसी के लिए बस वो एक लाइन, भाई बस पास हो जाए। कॉलेज ने ये नहीं सिखाया कि सबसे आगे कैसे आना है। कॉलेज ने ये जरूर सिखाया कि गिरकर भी रुकना नहीं है। और शायद यहीं से हमारे लाइफ का पहला विजन बना। और फिर वो दोस्ती जो कभी प्लान करके नहीं होती थी, बस ग्रेजुअली हो जाती थी। हॉस्पिटल जाना हो तो पेरेंट्स फोन पे होते थे और बेचारे दोस्त साइड में क्वाइटली खड़े होते थे। क्लब्स और चैप्टर्स, कभी टीम का पार्ट बनना, कभी फेस्ट मैनेज करना, और रात के 2 बजे तक कैंपस में घूमते ही रहना। वो पोजीशंस और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस टाइम बस एक टाइटल लगते थे, पर आज लगता है वो हमारी आइडेंटिटी बिल्ड कर रहे थे। वही कहीं लाइफ में एक मिशन शेप हो रहा था। कई लैब्स, क्विज और असाइनमेंट्स, वो लास्ट बेंच पे फोन यूज करना, अर्ली मॉर्निंग में आंख लग जाना, ये सब छोटी चीजें थी, पर आज सबसे ज्यादा याद आती है वो हॉस्टल की लाइफ। रात भर की बातें, कभी मैगी, चाय और कॉफी, सही में वार्डन से बचकर बनाए हुए प्लान्स, उसकी तो कुछ बात ही और थी। कभी हंसी रुकती ही नहीं थी और कभी बिना बोले सब समझ आ जाता था। वो क्लास के बीच के ब्रेक्स जहाँ पूरी दुनिया भर की गॉसिप्स हो जाती थी, वही कहीं फ्रेंडशिप बनती थी और कभी रिलेशनशिप्स भी बन जाते थे। सुबह 8 से शाम 7 तक के क्लासेस 25-27 क्रेडिट के नीचे दबकर भी बस दिन निकल जाता था। और रूम आते ही जो नींद आती वो शायद लाइफ की सबसे पीसफुल नींद होती थी। फिर वो प्लेसमेंट का टाइम, सब एक साथ बैठकर अपने स्ट्रगल्स, फेलियर्स और रिजेक्शन शेयर करते थे। और वो कॉन्ग्रेचुलेशंस का मेल डिग्री को बस वर्थ इट बना देता था। और हाँ, शायद उसी मोमेंट पे हमें अपनी पोजीशन का एहसास हो जाता था कि हम कहाँ खड़े हैं और कितना दूर आ चुके हैं। वो छोटी छोटी आउटिंग्स 2-3 घंटे के लिए मिलती थी, पर उनमें पूरा दिन जिया जाता था। वो फेयरवेल का दिन जहाँ किसी की आंखों में आंसू है और किसी की फेस पर स्माइल, पर हाँ, दोनों के अंदर एक ही फीलिंग थी, यार ये सब इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। कैंपस के वो रैंडम वॉक्स, डीप टॉक्स, सीक्रेट प्लेसेस, ये सिर्फ जगह नहीं थी, ये हमारी जर्नी के पार्ट्स थे। और हाँ, आखिर में कॉलेज ने सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं सिखाए, कॉलेज ने सिखाया लोगों को समझना, प्रेशर हैंडल करना और दोस्ती निभाना। और सबसे इम्पोर्टेंट, कॉलेज ने सिखाया जिंदगी परफेक्ट कभी नहीं होती है, पर फिर भी उसे खूबसूरत बनाई जा सकती है। टू बैच 2026 ये सिर्फ एक गुड बाय नहीं है, ये एक नई जर्नी है और उसकी शुरुआत है। बेस्ट ऑफ लक।